Hello students, I am here today with topic kinds of sentences. आप लोगों के बुक में मैंने देखा कि ये चैप्टर भी है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस का डिफिनेशन जानिए, उसके बाद आप इसके सारे काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ arrangement of words that make a complete sense. Arrangement of words that makes a complete sense. वर्ड का ऐसा अरेंजमेंट जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, यानी कि नाउन के जगह नाउन रहे, वर्ब के जगह वर्ब रहे, एडजेक्टिव के जगह एडजेक्टिव रहे, और जब उसका फॉर्मेशन होता है और वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, and the first is declarative sentence, second is interrogative sentence, then exclamatory sentence and imperative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारा स्टेटमेंट आता है जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कमांड आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो सडन फीलिंग्स होती हैं या जॉय होता है, पेन होता है, उसको हम जिस सेंटेंस में बताते हैं, हमारे लिखने का जो तरीका होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है, और इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड आता है। अब हम लोग एक एक करके सारे सेंटेंस को जाने। व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? Declarative sentence declares or give information about anything and generally comes before the verb. Okay? Declarative sentence बताता है किसी चीज के बारे में या फिर कोई इंफॉर्मेशन देता है और ये अक्सर वर्ब के पहले आता है। ठीक है, डिक्लेयर करता है, कुछ बताता है हमें। जैसे है ही रश्ड होम, वह घर की ओर भागा, है ना। तो यहाँ पे ये कोई इंफॉर्मेशन मैं अगर बता रही हूँ तो मैं कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो यहाँ ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और हम उसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। और ये अफर्मेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव, जिसमें कोई नो नॉट का यूज नहीं किया गया हो तो अफर्मेटिव होगा, और अगर उसमें नो नॉट का यूज किया गया तो वो फिर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई लव मैंगोज। तो इस तरह से ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जो कुछ बताता हो, कोई इंफॉर्मेशन देता हो किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। और याद रखेंगे कि वो किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसी भी टेंसेज में हो सकते हैं। ठीक है, अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड ही बताता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है ना, इट आस्क्स क्वेश्चंस एंड पंक्चुएटेड विथ अ क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है और WH वर्ड से भी शुरू हो सकता है। अगर मॉडल एक्सिलरी से भी हम चाहे शुरू करना तो वह भी क्वेश्चन जैसे भी पूछे हम, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही आता है। जैसे कैन यू डू दिस, अगर मैं पूछती हूँ किसी से कैन यू डू दिस, तो कैन यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है लेकिन फिर भी वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि कैन वैसे जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होते हैं तब वर्ब आता है, लेकिन जब वर्ब खुद पहले आ जाता है और तब सब्जेक्ट आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो वो जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि वेयर, वाई, हाउ, है ना, इस तरह से। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या करता है, इसका क्या काम होता है? इट शोज सडन फीलिंग, जॉय, पेन और सॉरो। यानी कि आप कहीं भी गए या आपके सामने कुछ ऐसा दिखा, कोई न्यूज आपको ऐसा सुनाई दिया
मिला जिससे आप अचानक से खुश हो गए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला था और ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस समय जो हम जिस जैसे वाक्य का यूज करते हैं, सेंटेंस का यूज करते हैं, वो कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जॉय भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है और सॉरो भी हो सकता है। और इट ऑलवेज बिगिंस विथ व्हाट और हाउ। व्हाट के बाद हमेशा ए आता है, जो मैंने आपको आर्टिकल ए एन के यूज में भी बताया होगा। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखें। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आप कहीं घूम रहे हैं और वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आपके मन में एक फीलिंग आएगी कि आह कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है, तो आप इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। हाउ नाइस अ डे, कितना सुंदर दिन है ना। व्हाट अ लवली कपल। तो इस तरह से अपने भावनाओं को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। सूख गया मार्क। सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम सेंटेंस एंड करेंगे तो इसी मार्क से एंड करेंगे। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को देखें। इम्परेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड कमांड। इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड आता है, ठीक है। कमांड में ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब हो सकता है उसमें कमांड। अब इम्परेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस को बताता है, पहले तो इसका देख ले हम लोग। कमांड्स definition: commands are sentences with the verb in the imperative। ठीक है। अब जैसे आप कमांड दे रहे हैं किसी को, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यहाँ ये कमांड हुआ, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर है प्लीज, फेस मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है। इस तरह से कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन, इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं। और ये सब किसी टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि सारे ही जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसका कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और कैसे निगेटिव सेंटेंस होता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।